आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर आप लोग का 17 है किशोरा अवस्था की ओर। इस अध्याय के सारे क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आप लोग को डेली टेस्ट भी लिया जाता है एवं वहाँ पर आप लोग को विज्ञान का नोट्स एसएसटी का नोट्स भी मिलता है। तो आप लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोग पिछले अध्याय का नहीं देखें तो उसका भी देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा आप लोग। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में इस अध्याय के सारे क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। देखिए आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1 में है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। क में है किशोरावस्था की अवधि है। किशोरावस्था की अवधि 11 वर्ष से लेकर 19 वर्ष की अवस्था को हम लोग किशोरावस्था कहते हैं, यानी कि 2 नंबर आप लोग का राइट हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है सीखने की सबसे अधिक क्षमता होती है। तो सीखने की सबसे अधिक क्षमता किशोरावस्था में होती है। आप लोग का 4 नंबर राइट हो जाएगा। गौ नंबर में है आप लोग का टेस्टोस्टेरोन है। क्या है? पुरुष हार्मोन। और स्त्री हार्मोन है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन है स्त्री हार्मोन एवं पुरुष हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। घ नंबर है आप लोग का सामान्यता ऋतुस्राव प्रारंभ होता है। तो 11 से 13 वर्ष में। 2 नंबर आप लोग का राइट हो जाएगा 11 से 13 वर्ष में। आगे देखते हैं। देखिए आगे आप लोग का है 4 में बेहतर सेहत के लिए आवश्यक है खूब खाना खूब नहाना, ये गलत हो जाएगा। कम खाना कम सोना, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है। दिन में सोना रात में जाना, ये भी गलत हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। 4 नंबर आप लोग का राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। दूसरा आप लोग का है सही कथन के आगे सही का एवं गलत कथन के आगे गलत का निशान लगाना है। क में द्वितीयक लक्षण शस्य अवस्था में दिखाई देते हैं। कह रहा है यहाँ पर द्वितीय लक्षण लैंगिक लक्षण शैशवावस्था में दिखाई देते तो ये सही हो जाएगा। ठीक है। दूसरा कहता है शुक्राणुओं का उत्पादन अंडाशय में होता है, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा है आप लोग का पहले ऋतुस्राव को रजोदर्शन कहते हैं, तो ये आप लोग का सही हो जाएगा। चौथा है युग्मनज का पोषक गर्भाशय में होता है, तो ये भी सही हो जाएगा। 5 में है इंसुलिन की कमी से घेगा रोग होता है, तो ये भी सही है आप लोग का। ठीक है। तो देखिए इस प्रकार आप लोग निशान लगा लीजिए। आगे आप लोग का है 3 में मिलान करना है। कह रहा है कॉलम ए से कॉलम बी में उचित शब्दों से मिलाना है आप लोग को। देखिए यहाँ पर कह रहा है शुक्राणु। शुक्राणु 1 का हो जाएगा आप लोग का 1 का। देखिए यहाँ पर जो अंगवा नंबर था इंसुलिन की कमी से घेघा रोग होता है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। आगे आप लोग का 3 नंबर हम लोग देख रहे थे मिलान करना था। ठीक है। देखिए यहाँ पर आप लोग का क्या है शुक्राणु, इसको मिलाइएगा आप लोग विष्ण में। ठीक है। आगे अंडाणु का मिलाइएगा अंडाशय में। हार्मोन का मिलाइएगा अंतःस्रावी ग्रंथि। शिशु का मिलाइएगा गर्भाशय में। ठीक है। इस प्रकार आप लोग मिलान कर लीजिएगा। अब आप लोग का 4 नंबर है किशोरावस्था से आप क्या समझते हैं। किशोरावस्था से आप क्या समझते हैं। तो चलिए हम लोग आंसर देख लेते हैं। तो आप लोग को क्या लिखना है, देखिए यहाँ पर लिखेंगे 11 वर्ष से लेकर 18-19 वर्ष तक की अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है। बस इतना ही लिखना है। 11 वर्ष से की अवस्था से लेकर 18-19 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है और किशोरावस्था में सीखने की क्षमता अधिक होती है। और आप लोग क्या लिख सकते हैं, किशोरावस्था में किशोर एवं किशोरियों को टीनेजर्स कहा जाता है और किशोरावस्था में हम लोग के शरीरों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होते हैं। किसमें परिवर्तन होता है, तो देखिए लंबाई में वृद्धि होती है, शारीरिक बनावट में परिवर्तन, स्वर में परिवर्तन, स्वेद एवं तैल ग्रंथियों की सक्रियता में वृद्धि, जननांगों में वृद्धि एवं सक्रियता में वृद्धि, मानसिक तथा संवेदनात्मक विकास इत्यादि, ये सभी पर परिवर्तन होता है। आगे देखते हैं। प्रश्न 5 है आप लोग का किशोरावस्था बाल्यावस्था से किस प्रकार भिन्न है। चलिए आंसर में आप लोग क्या लिखिएगा, देखिए मानव जीवन की दूसरी अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं, जिसकी अवधि
6 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में सीखने की सबसे अधिक क्षमता होती है। इस अवस्था में बच्चे काफ़ी क्रियाशील होते हैं, जो कि उनके नटखट तथा जिज्ञासा को प्रदर्शित करता है। इस अवस्था में बालक लगभग सभी सामाजिक क्रियाकलापों को समझने तथा सीखने में आगे रहते हैं। दूसरी तरफ मानव जीवन की तीसरी अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं, जो कि सभी अवस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस अवस्था में बालक तथा बालिकाओं की शारीरिक बनावट परिवर्तन, वृद्धि एवं विकास साफ साफ दिखाई पड़ता है। इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है। इस अवस्था में मानव प्रजनन की योग्यता को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, लड़कों में क्या होता है, मूछ दाढ़ी निकल जाता है किशोरावस्था में। ये सब बहुत ज़्यादा किशोरावस्था में बहुत परिवर्तन आते हैं और बाल्यावस्था में उतना परिवर्तन नहीं होते हैं। आगे आप लोग का है यहाँ पर, बेहतर सेहत के लिए आवश्यक है। बेहतर यानी कि हम लोग हमारे सेहत जो है वह बेहतर रहे, इसके लिए हमें क्या क्या आवश्यक है। आंसर में आप लोग क्या लिखिएगा, व्यक्ति का शारीरिक एवं मानसिक रूप से विसंगत मुक्त होना उस व्यक्ति का स्वास्थ्य कहलाता है। इस विसंगति से बचने के लिए शरीर के प्रत्येक अंग को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। परंतु यह ध्यान रहे, किसी भोज्य पदार्थ की अधिकता यानी किसी भोज्य पदार्थ की अधिक सेवन नहीं करना चाहिए और ना किसी पदार्थ को कम से कम सेवन करना चाहिए। इस प्रकार हम लोग बेहतर सेहत रख सकते हैं। और बेहतर सेहत के लिए और क्या आवश्यक है, हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। बेहतर सेहत के लिए हमें संतुलित आहार लेना चाहिए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा एवं खनिज पर्याप्त मात्रा में हो। इसके अलावा साफ भोजन, देखिए यहाँ पर हम साफ सफाई में रहना है। उसके बाद नियमित व्यायाम करना है। उस समय पर के अनुसार सोना, जगना, पढ़ना, खेलना, खाना होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है पानी की साफ सफाई। प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छ पानी तथा अधिक से अधिक पानी ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार आप लोग लिख लेंगे इसका आंसर। और आप लोग में होगा, ये सभी भी क्वेश्चन आप लोग में होंगे। 7 नंबर में, तंबाकू को मीठा जहर क्यों कहा जाता है? तो आप लोग आंसर में क्या लिखिएगा, देखिए, क्योंकि व्यक्ति को इसका सेवन करते उन्हें खाने में तो अच्छा लगता है, या उनके शरीर के लिए लेकिन बहुत विनाशकारी होता है, या उनके शरीर को खोखला बना देता है। इसलिए तंबाकू को मीठा जहर कहा जाता है। जो व्यक्ति खाते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, उनको ये खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। जैसे चीनी मीठा लगता है, उसी प्रकार जो खाते हैं उनको यह इतना अच्छा लगता है कि वो कुछ भी हो जाए, उन्हें खाना मिले कि नहीं, लेकिन उनको इसका सेवन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन यह हमारे लिए विनाशकारी होता है, इसलिए इसे हमें मीठा जहर कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, मीठा जहर। आगे आप लोग का 8 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, तंबाकू से होने वाली कैंसर बीमारी शरीर के कौन कौन सा अंग को प्रभावित करता है? तो आप लोग आंसर में लिखेंगे, तंबाकू से होने वाली बीमारी, कैंसर बीमारी हमारे शरीर के निम्न अंगों को प्रभावित करता है, जैसे फेफड़ा हो गया, दिमाग हो गया, आँख, हड्डी, पेट, खाने की नली, मूत्राशय और शरीर के अन्य अंगों को ये बहुत प्रभावित करती है। आगे आप लोग का 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत तथा सिर्फ बिहार में कितने प्रतिशत लोग तंबाकू तथा तंबाकू से बनी वस्तु का सेवन करते हैं? तो आंसर में लिखेंगे, बिहार में तंबाकू का प्रयोग 54% आबादी करते हैं। बिहार में जो है 54%, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो करते हैं वह किशोरावस्था के सबसे कम उम्र के जो बच्चे होते हैं वही लोग करते हैं। वह लोग इसका प्रयोग करके वह अपने आप को बहुत शान समझते हैं कि हम इसका प्रयोग कर रहे हैं तो हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत बड़े हैं। लेकिन यह हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी होता है, हानिकारक होता है। या वह बच्चे इस किशोरावस्था के जो किशोर होते हैं वह यह सब नहीं समझते हैं, वह अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत बड़ा चीज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए तंबाकू का उपयोग सबसे ज़्यादा अभी बिहार में किशोरावस्था के बच्चे ही कर रहे हैं। 10 नंबर आप लोग को क्वेश्चन में है, कैंसर के मुख्य लक्षण क्या हैं? तो आप लोग आंसर में लिखेंगे, कैंसर के मुख्य लक्षण निम्न हैं, पेट, आंत तथा मूत्राशय से संबंधित समस्या, घाव का आसानी से न भरना, मुंह में उजला दाग, स्त्रियों की योनि में असाधारण रक्तस्राव या श्वेतस्राव।
और क्या लक्षण होता है? स्तन में गांठ या शरीर की किसी भी भाग में गांठ या गिल्टी की शिकायत, ठोस तरल पदार्थ निगलने में कठिनाई, मसला तथा या तिल में आकस्मिक परिवर्तन, आवाज़ में परिवर्तन होना, अधिक दिनों तक खांसी रहना। ये इसी प्रकार हमने सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में हल कर लिए हैं चैप्टर 17 का। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।